बस एक दिन का इंतजार और जारी होने जा रहा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 21वां किस्त। 9 करोड़ किसान भाइयों के बैंक खाते में 2,000 रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट केंद्र सरकार कल जारी करेगी तमिलनाडु से। जी हां, श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यह शुभारंभ किया जाएगा। इससे पहले 20 किस्त जारी हो चुका है। करोड़ों किसान भाई 21वां किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हालांकि 4 राज्यों में जो है पैसा बाढ़ पीड़ित और भूस्खलन की वजह से किसानों को पहले ही दे दिया गया था, जिसमें अब जो है 9 करोड़ किसान भाइयों का पैसा जारी किया जाएगा। बाकी के राज्यों के किसानों के बहुत बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ चुका है। इस वीडियो के माध्यम से आप यह जान लीजिए कि क्या आपको आने वाला 21वां किस्त दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। इसलिए आप सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ अगर आपने हमारे अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पर आधिकारिक वेबसाइट पर ऑफिशियली जो है डेट को अपडेट कर दिया गया है। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं 21वां इंस्टॉलमेंट जो है तमिलनाडु से जारी किया जाएगा और 19 अगस्त को जो है, जिस तरह पिछला 2 अगस्त को जारी किया गया था पैसा, ऐसे में अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, यानी फाइनली नवंबर के महीने में 19 नवंबर को जारी होने जा रहा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 21वां किस्त का पैसा तमिलनाडु से। जी हाँ, दक्षिण भारतीय जैविक कृषि द्वारा आयोजित सम्मेलन जो है किया जा रहा है, जिसमें आपको मैं बताता चलूँ कि ये राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन होगा और इसमें जो है 21वां किस्त जारी किया जाएगा तमिलनाडु से। जी हाँ, यानी तमिलनाडु की जनता के साथ साथ कई किसानों का जो है इस योजना के अंतर्गत जो है पैसा जारी किया जाएगा। इस कार्यक्रम को बहुत बड़ा कार्यक्रम के तौर पर देखा जा रहा है तमिलनाडु में, क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और यह कार्यक्रम 2 बजे से स्टार्ट होगा। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं 21वां किस्त 2025 का जो है आखिरी साल का किस्त बुधवार के दिन यानी कल जारी होने जा रहा है 2 बजे से। जी हाँ, यानी 2 बजे किस्त जारी किया जाएगा। चलिए जानते हैं कि 2 बजे अगर किस्त जारी होता है तो आपके अकाउंट में कब तक पैसा आने की संभावना हो सकती है। जी हाँ, जिस तरह पिछले कुछ रिकॉर्ड का अगर बात करें तो कई किस्त 11 बजे जारी किया गया है, तो वहीं कई किस्त 2, 2:30 और 3 के बीच में जारी किया गया है। तो जो किस्त 2 और 2:30, 3 के बीच में जारी किया जाता है वो लगभग किसानों के जारी होने के 1 से 2 घंटा के अंदर उन सभी किसान भाइयों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से चला जाता है जिनका बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम होता है। जी हाँ, मैं आपको यह क्लियर कर दूं कि आपका पैसा आपके अकाउंट में तभी जाएगा जब आपका नाम बेनिफिशियरी लिस्ट में आएगा, क्योंकि बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम केवल पात्र किसानों को ही रखा जाता है, यानी वे किसान जो इस योजना के पात्र पाए जाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा वेरिफिकेशन में केवल उन्हीं को पैसा दिया जाता है। इस बार 9 करोड़ किसान भाई ऐसे निकले हैं जिनको पैसा दिया जाएगा 21वां किस्त का 19 नवंबर को। जी हाँ, यानी कल के दिन जो है जारी होने जाएगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 21वां किस्त। परंतु ऐसे में काफ़ी किसान भाइयों को निराशा लग सकता है। हालांकि कुछ राज्यों में अक्टूबर के महीने में ही पैसा जारी किया गया था, क्योंकि वहां पर बाढ़ और भूस्खलन से किसानों को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। ऐसे में केंद्र सरकार उनकी आर्थिक ज़रूरत में मदद के तौर पर 21वां किस्त का पैसा उन राज्यों में जो है जारी कर दिए थे, परंतु बाकी के राज्य बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और उनको समय भी दिया गया था कि जो किसान भाई अब तक अपना ई-केवाईसी का काम नहीं पूरा किए हैं वे जल्द से जल्द अपना ई-केवाईसी का काम पूरा कर ले, तभी आपको पैसा दिया जाएगा, वरना आपका पैसा अटक सकता है। आपका आने वाला 21वां किस्त नहीं दिया जाएगा। ये केंद्र सरकार जो है पहले ही किसानों को से आग्रह किया गया था, किसानों को बता दिया गया था। इस बार उन किसान भाइयों को निराशा लगेगी जिन्होंने अपने दस्तावेज को समय से पहले पूरा नहीं किया होगा। जी हाँ, यानी लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग और ई-केवाईसी जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज जो किसान भाई अब तक अपना अपडेट नहीं किए होंगे उनका पैसा आने वाला अटक जाएगा, नहीं जारी किया जाएगा। आप ऐसे पता कर सकते हैं कि आपको पैसा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अभी जो है 1 दिन बाकी है। ऐसे में आप जो है अपना नो योर स्टेटस को चेक करके आप अपने स्टेटस में जो है आवेदन में जाकर जो है चेक कर सकते हैं कि आपका स्टेटस क्या दिखाई दे रहा है। क्या आपका एफटीओ प्रोसेस में यस आ गया है या नो दिखाई दे रहा है, या फिर लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग और ई-केवाईसी जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज आपके कितने पूरे हैं और कितने अधूरे हैं। जी हाँ,
क्योंकि आधार सीडिंग, लैंड सीडिंग और बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड और आवेदन वगैरह जो है सभी दस्तावेज आपके सही होने चाहिए, क्योंकि यह पैसा DBT के माध्यम से केंद्र सरकार जारी करती है। ऐसे में जो है वे किसान इस योजना से वांछित रह जाएंगे जिनके आवेदन में कुछ गलतियां पाई गई हो, या वे किसान जिन्होंने अपना KYC अब तक नहीं करवाया होगा। क्योंकि यहाँ पर आधिकारिक वेबसाइट पर आपको यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर नो योर स्टेटस का एक ऑप्शन दिखाई देता है। इसमें जो है वे किसान अपना स्टेटस को चेक कर सकते हैं जिन्होंने अपने आवेदन को किया हुआ है, यानी इसमें रजिस्टर किया हुआ है। इसमें आपका स्टेटस दिखाई देता है कि आपका आने वाला किस्त कितना बकाया है और कौन सा किस्त आपका रुका हुआ है। साथ ही साथ आपका आधार सीडिंग, लैंड सीडिंग और KYC जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज आपके पूरे हैं या नहीं। अगर आपके पूरे नहीं होंगे तो यहाँ पर आपका जो स्टेटस में नो दिखाई देगा, लैंड सीडिंग में, साथ ही साथ आधार सीडिंग में भी नो दिखाई देगा, और KYC की अगर बात करें तो KYC में भी नो दिखाई देगा। परंतु वे किसान जिन्होंने अपने सभी दस्तावेज को अपडेट कर रखा है उनका स्टेटस में ये तीनों में यस दिखाई देगा, क्योंकि ये तीनों में यस जो भी किसान भाई का दिखाई देगा केवल उनको ही पैसा दिया जाएगा, क्योंकि उनका ही नाम वेरिफिकेशन में पास होगा और बेनिफिशियरी लिस्ट में आ सकेगा। क्योंकि बेनिफिशियरी लिस्ट में आने के बाद जो है ही आपका पैसा जारी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने आवेदन कर दिया और आपका पैसा आएगा, क्योंकि सरकार द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है। पात्र किसानों को ही इसका पैसा दिया जाता है। वे किसान जो निम्न सीमांत गरीब है, जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, क्योंकि साल में 3 किस्तों का पैसा केंद्र सरकार प्रतिवर्ष जारी करती है। इस बार 19, 20 और 21वां किस्त का पैसा जारी होने जा रहा है, यानी 19, 20 पहले हो चुका है और 21वां किस्त यानी कल जारी किया जा रहा है। बुधवार के दिन 2 बजे जारी किया जाएगा। 1 दिन का समय अब बचा हुआ है। ऐसे में वे किसान जिन्होंने अब तक अपना जो है स्टेटस चेक नहीं किया है वे जल्द से जल्द चेक कर ले, क्योंकि 6,000 रुपये की आर्थिक मदद के रूप में केंद्र सरकार साल का देती है। ऐसे में 21वां किस्त अब जारी होने जा रहा है। 9 करोड़ किसान भाई, हालांकि कुछ किसान भाइयों को 4 राज्यों में जो पैसा जारी किया गया था, पिछला 9.7 करोड़ किसान भाइयों के आसपास में पैसा दिया गया था, और इस बार जो है कई किसान आवेदन नया करवाए हुए हैं। साथ ही साथ कुछ किसान भाइयों का जो है आवेदन में गड़बड़ होने के कारण उनका स्टेटस को पेंडिंग रख दिया गया है। पेमेंट स्टेटस बहुत सारे किसानों को पेंडिंग रखा गया है, क्योंकि उन्होंने अपने समय से दस्तावेज पूरे नहीं किए होंगे। तो ऐसे में जो है आपका FTO प्रोसेस नो दिखाई दे रहा है। अगर आपने तीनों स्टेटस अपना लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग और KYC जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज अपडेट कर रखे हैं और आपका FTO प्रोसेस नो दिखाई दे रहा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो है वेरिफिकेशन के बाद जो है आपका यस हो जाएगा। अगर आपने सभी दस्तावेज को अपडेट कर रखा है, अगर आप इस योजना के पात्र पाए जाते हैं केंद्र सरकार द्वारा, तो आपका बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम जारी किया जाएगा, क्योंकि 19 नवंबर 2025 को फाइनली जारी होने जा रहा है PM किसान योजना का 21वां किस्त। जी हाँ, 19 नवंबर यानी कल बुधवार के दिन करोड़ों किसान भाइयों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात केंद्र सरकार फिर से देगी किस्त के रूप में, 21वां किस्त के रूप में। हालांकि यह कार्यक्रम 2 बजे लाइव हो जाएगा। ऐसे में वे किसान इस योजना के कार्यक्रम को लाइव भी देख सकते हैं। आपका 2 बजे यह कार्यक्रम शुरू हो रहा है, और ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 2 बजे के बाद 2 से लेकर 5 के बीच में किसानों के बीच में पैसा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बेनिफिशियरी लिस्ट में जो है 9 करोड़ किसान भाइयों को इस बार जो है बाकी के किसानों को दिया जा रहा है पैसा। हालांकि कुछ किसान भाइयों को पहले ही दे दिया गया है। तमिलनाडु से यह पैसा जारी किया जा रहा है श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, और ऐसे में वे किसान, कुछ किसानों भाइयों को निराशा लग सकता है, क्योंकि उनके दस्तावेज अगर अधूरे पाए जाते हैं तो उनको पैसा नहीं दिया जाएगा। हालांकि आधिकारिक वेबसाइट पर यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि अपडेट दे दिया गया है, और मैं आपको इस वीडियो से पहले भी बताता आया हूँ कि आप जो है आधिकारिक वेबसाइट और आधिकारिक सोर्सेस पर भरोसा रखिए और समय समय पर नज़र बनाए रखिए, क्योंकि वहीं पर आधिकारिक जो है अपडेट घोषणा दिया जाता है। बेनिफिशियरी लिस्ट चेक करना काफ़ी आसान है। आप अपना स्टेट का नाम डाल दीजिए, और स्टेट के नाम के साथ साथ आप जहाँ रहते हैं, यानी कौन से ज़िले में रहते हैं, कौन से ब्लॉक में रहते हैं, वे सभी डिटेल्स को यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज वगैरह डालकर गेट रिपोर्ट पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके एरिया का बेनिफिशियरी लिस्ट शो करेगा। अगर आपका उसमें नाम आता है तो आपको आने वाला पैसा दिया जाएगा, क्योंकि बेनिफिशियरी लिस्ट करोड़ों किसान भाइयों को बेसब्री से इंतज़ार होता है। वे ये देखना चाहते हैं कि उनको पैसा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, परंतु कुछ किसान भाइयों का नाम बेनिफिशियरी लिस्ट में नहीं आने पाएगा। वजह उनके अधूरे काम हो सकते हैं। ऐसे में वे किसान से अनुरोध है कि आप अपने दस्तावेज को ध्यानपूर्वक खुद से जो है CSC केंद्र पर जाकर जो है अपडेट कराइए। अगर आपने कुछ भी आवेदन करने समय गलतियां की हैं तो उनको सुधार लीजिए। अपडेट मोबाइल नंबर करना
सभी किसान भाइयों के लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का कोई भी नया अपडेट अगर आता है तो आपको आपके मोबाइल पर एसएमएस के द्वारा मिलता है। और ऐसे में जब पैसा भी जब जारी किया जाता है तो आपका जो है नोटिफिकेशन एसएमएस के द्वारा भेज दिया जाता है। ऐसे में किसान भाइयों से अनुरोध है कि जो आवेदन करने समय मोबाइल नंबर आपने अपडेट कर रखा था, अगर वो मोबाइल नंबर अब बंद हो चुका है तो नए मोबाइल नंबर अगर आपके पास आ चुका है तो आप उसको रजिस्टर कर ले, ताकि आपके आने वाले जो है कोई भी अपडेट आपको मिल सके। अपडेट मिसिंग इन्फॉर्मेशन आप आसानी से कर सकते हैं। एडिट अपडेट सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी आप सेल्फ से कर सकते हैं। ऐसे में काफ़ी सुविधाएं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। वे किसान जिन्होंने अब तक अपना जो है आधार सीडिंग, लैंड सीडिंग और ई-केवाईसी जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज का पूरा नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि 19 नवंबर अब केवल एक दिन बचा हुआ है। और ऐसे में एक दिन के बाद फाइनली साल का आखिरी तीसरा किस्त यानी 21वां किस्त के रूप में तमिलनाडु से जारी हो जाएगा। और ऐसे में इसी तरह आगे भी जो है यह सिलसिला चलता रहेगा। 2026 में भी आपको 3 किस्त दिए जाएंगे, 22, 23 और 24। जी हाँ, ऐसे में वे किसान जिन्होंने अब तक अपना जो है रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, अगर वे निम्न सीमांत गरीब किसान हैं, अगर उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, अगर वे कृषि करते हैं तो यह योजना केवल आपके लिए लाई गई है। आप ध्यानपूर्वक और सीएससी केंद्र पर जाकर जो न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन अपडेट कीजिए, रजिस्टर कीजिए, क्योंकि यह पैसा निम्न सीमांत करोड़ों किसान भाइयों को एक आर्थिक मदद के रूप में केंद्र सरकार 6,000 रुपये की राशि 2-2 हज़ार करके हर 4 महीने के अंतराल में किस्त के रूप में एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए श्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को जो है बहुत बड़ी सौगात देते हैं। मैं आपको यह बता दूं, यह वीडियो केवल इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी इंटरनेट और मीडिया से ली गई है। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप ध्यानपूर्वक दस्तावेज को जो है अपडेट कीजिए, अफवाहों से बचिए और आधिकारिक वेबसाइट पर नज़र बनाए रखिए। कोई भी अपडेट अगर आता है तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। तो आप समय समय पर यहाँ पर नज़र बनाए रखिए, क्योंकि फाइनल डेट कंफर्म हो चुका है। आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपडेट कर दिया गया है। एक दिन अब बाकी है 2,000 रुपये आपके अकाउंट में आने में, और ऐसे में किसान बेसब्री से कल का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ऐसे में कि करोड़ों किसान भाइयों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात 2,000 रुपये की राशि 21वां किस्त में केंद्र सरकार के रूप में केंद्र सरकार जारी करने जा रही है। पीएम किसान योजना का 21वां किस्त। जी हाँ, करोड़ों किसान भाई इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। फाइनली वो दिन कल आ जाएगा और करोड़ों किसान भाइयों को एक बार फिर से बहुत बड़ी सौगात 21वां किस्त के रूप में 2,000 रुपये की राशि दी जाएगी। धन्यवाद।